एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लीडरशिप के बारे में कि आखिर लीडरशिप होता क्या है। तो ये है थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। हम लोग इसके पहले दो एलिमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, बात करते लीडरशिप आखिर होता क्या है, इसके मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। सबसे पहले तो लीडरशिप क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि क्या हो सके, जो भी गोल स्पेसिफाई किए गए हैं, स्पेसिफाइड गोल जो है उसको पूरा किया जा सके, उसको अचीव किया जा सके। मतलब सबसे पहले क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस क्यों किया जाता है, ताकि जो गोल है उसको पूरा किया जा सके। और इसके लिए मिनिमम दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम यहाँ पे दो लोग होने चाहिए, क्योंकि खुद को इन्फ्लुएंस करना कोई लीडरशिप नहीं कहलाता है। इसीलिए दो से ज़्यादा लोग ही यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, इन्फ्लुएंस जो कर रहा है वो क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। वो खुद कॉपरेट करना चाहने वाला होना चाहिए। किसी भी तरह का फोर्सफुली हम उस चीज़ को नहीं करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले भी बात किए थे कि मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन भी कोई फोर्सफुल हम लोग नहीं कर सकते, उसके ऊपर मोटिवेशन क्या फोर्सफुली नहीं डाल सकते। तो जो लीडरशिप होता है उसको भी हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकते, उसमें विलिंगनेस होना चाहिए कॉपरेशन का। तभी जा करके क्या हो सकता है, लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक एबिलिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का। क्या करने का, इन्फ्लुएंस करने का, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट इससे क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, चेंज इन बिहेवियर में आता है। साथ ही साथ क्या होता है, इससे एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनता है लीडर और फॉलोअर के बीच में। और साथ ही साथ ये कॉमन गोल होता है, इसको अचीव करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो ये था कुछ फीचर्स, जैसे कि क्या, सबसे पहले ये इन्फ्लुएंस करता है, फिर क्या करता है, बिहेवियर में चेंज लाता है, लीडर और फॉलोअर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में। लीडरशिप का स्टाइल मतलब होता है कि लीडर का बिहेवियर पैटर्न, लीडर किस तरह से बिहेव कर रहा है, लीडर का पर्सनैलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसका वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है लीडरशिप के स्टाइल को। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक को हम लोग ऑथोरिटेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑथोरिटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बॉस सेंटर्ड बोलते हैं, जहाँ पे सारा पावर, सारा ऑथोरिटी क्या होगा, बॉस के पास ही होगा। वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट को पूरा तरह से कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, वो अपना कुछ भी अथॉरिटी नहीं देगा अपने सबऑर्डिनेट पे। वो क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर करेगा और एक्सपेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट से कि वो उसको चुपचाप से बिना कोई क्वेश्चन किए उसको क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। और इस केस में क्या करेगा, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी देगा, रिवॉर्ड देगा, पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। एडवांटेज ये होगा कि बॉस है, सिर्फ उसी को डिसीजन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेगा वो। साथ ही साथ क्या है कि उसका जो मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन है, वो बढ़ेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि जो मेरे जूनियर है, जो सबऑर्डिनेट है, वो क्या करे, सिर्फ मेरे बातों को माने, मेरे चीज़ों को फॉलो करे, तो वो भी चीज़ हो जाएगा। सबऑर्डिनेट्स जो है बहुत ज़्यादा लोअर लेवल के हो तभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या करेगा, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा इस चीज़ से, क्योंकि उनका जो बॉस है, उसका जो सुपीरियर है, वो क्या करेगा, उसको डिसीजन लेने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा किसी भी तरह का। उसके ऊपर क्या करेगा, हर चीज़ थोपेगा। तो उससे उसमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उनका मोराल भी डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो पोटेंशियल है, जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो भी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और ना ही उनका किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस तरह का जो लीडरशिप है वो कहाँ पे अच्छा हो सकता है, किस सिचुएशन के लिए वो सुटेबल हो, जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो क्या हो, अनस्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो, उनके पास नॉलेज का क्या हो, कमी हो, या एक्सपीरियंस नहीं हो। तब उस केस में ये चीज़ को फॉलो किया जा सकता है। साथ ही साथ जब कंपनी क्या करे, फियर और पनिशमेंट का रूल जो है वो फॉलो करे,
रिवॉर्ड दे या तो फिर पेनल्टी दे, तो उस केस में क्या हो सकता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो किया जाता है। पर आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज की डेट में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी डिसीजन लेने का उतना ही हक दिया जाता है, उनके ऊपर हर चीज़ को थोपा नहीं जाता है। तो ये था ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे बॉस सेंटर्ड है, सारा डिसीजन सारा कुछ बॉस के हाथ में ही होता है और सबऑर्डिनेट को क्या करना है, चुपचाप से उसको फॉलो करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको कि डेमोक्रेटिक भी हम लोग बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब होता है ग्रुप सेंटर्ड। यहाँ पे ग्रुप सेंटर्ड, यहाँ पे क्या करेगा, जो डिसीजंस है वो क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स जो है, जितने भी पार्टिसिपेशंस है एम्प्लॉयज़ के, उसको ध्यान में रखें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स, मान लो जितने भी फॉलोअर्स, एक तरह से बोल सकते हैं, जो लीडर है जिसके साथ जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब क्या करेंगे, मिल करके डिसीजन लेंगे, साथ में कंसल्ट करेंगे। ये क्या करता है, लीडर जो है वो अपना कुछ पावर जो है, कुछ अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयज़ में बांट देता है, उनको सोचने का, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका देता है। साथ ही साथ जो भी सजेशंस होते हैं, जो भी ग्रीवांसेस होते हैं, जो भी ओपिनियन होते हैं सबऑर्डिनेट के, लीडर क्या करता है, उसको सुनता है। पहले वाला में ऑटोक्रेटिक में क्या था कि जो भी डिसीजन होगा वो जो बॉस है उसी का होगा, पर यहाँ पे क्या है, जो लीडर है वो अपना पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉयज़ में देता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके सजेशन को सुनता है, उनको बोलने का आज़ादी देता है। अब इसके क्या एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, मोराल बढ़ेगा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का, उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और जो लेबर टर्नओवर होने का चांसेस है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स अगर हम उनका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग को क्विक डिसीजन लेना हो, उस जगह पे हम लोग ये प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये किस जगह पे सुटेबल ज़्यादा होगा, जहाँ पे जो कंपनी का गोल है सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन, व्हेन द गोल ऑफ द कंपनी इज़ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जब लीडर्स शेयर करना चाहता है अपना डिसीजन मेकिंग पावर को सबऑर्डिनेट्स के साथ, तब भी कर सकते हैं। जब सबऑर्डिनेट्स जो है वो एक्सेप्ट करता है गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, उस केस में भी ये जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है और थर्ड और लास्ट है फ्री रेन लीडरशिप और लेजेस फेयर। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है ना वो अपना सारा पावर क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज़ में बांट देता है। वो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट या एक तरह से बोलते हैं सिर्फ एक कांटेक्ट होता है इन्फॉर्मेशन लाने और पहुंचाने तक का। क्या करता है, वो अपना सारा पावर, अपना सारा डिसीजन जो है वो दे देता है। अब इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, मोराल तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही साथ सबऑर्डिनेट का क्या है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो पाता है, उनके जो भी पोटेंशियल है, जो भी कैपेसिटी है उनका क्या होता है, पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है। पर इसका बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स भी, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि उनको लीडर का कोई भी सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलता है। लीडर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, जिसके कारण क्या होता है, काओस हो जाता है। तो ये कब सुटेबल है, जब सबऑर्डिनेट्स वेल ट्रेंड हो, हाईली नॉलेजेबल हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आखिर लीडरशिप का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो क्या करता है, गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ क्या करता है, इंस्पायर भी करता है। फिर क्या करता है, जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उसके ग्रुप के या जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में कॉपरेशन भी इस्टेब्लिश करता है। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसको क्या करता है, कॉन्फिडेंट फील कराता है, कॉन्फिडेंस उनमें ले करके लाने का काम भी किसका होता है, एक लीडर का होता है। और लीडर का ये भी काम होता है कि वो क्या कर सके कि जो भी रिसोर्सेज है उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, जो भी रिसोर्सेज है कंपनी के पास उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उनके मोटिवेशन पे, उनके कॉन्फिडेंस पे, कॉपरेशन पे। तो वो कैसे होगा, वो होगा जो लीडर है वो इस चीज़ को क्या करेगा, डेवलप करेगा, जिससे कि क्या हो सके, एम्प्लॉयज़ जो अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे और रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। साथ ही साथ ये क्या करेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब वो कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो सिर्फ मनी
या पैसा पे तो डिपेंड नहीं करता है, वो उसके वर्किंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, मैनेजर उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो उस केस में क्या करेगा, उसको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना काम क्या होता है, एक लीडर का होता है। तो एक अच्छा लीडर तभी कहलाएगा जब वो क्या कर सकता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हो उसको क्या कर सके, मोटिवेट कर सके और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सके। तो लीडरशिप क्या होता है, वो एम्प्लॉयज़ को सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है, भले कैसा भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए। एक अच्छा लीडर वही कहलाएगा जो अपने एम्प्लॉयज़ को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करे, उनको गाइड करे, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन दे, साथ ही साथ उनमें टीम स्पिरिट की भावना को भी क्या करे, विकसित करे, डेवलप करे। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, कि अच्छे लीडर का क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले उसका फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें, फिजिकल क्वालिटीज़ में उसका क्या क्या आता है, हाइट, वेट, हेल्थ, ये सारा कुछ इसमें क्या आएगा, फिजिकल क्वालिटीज़ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है उसका नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस लेवल, साथ ही साथ उसका स्कॉलरशिप, ये सारा कुछ आएगा कि उसमें इतना कैपेसिटी है कि नहीं कि वो सही डिसीजन ले सके सही सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें वो एबिलिटीज़ है कि नहीं, उसके पास इतना नॉलेज है कि नहीं कि कैसे काम करना है, कैसे अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करना है, उसके पास इतना नॉलेज है कि नहीं कि वो अगर उसको फैक्ट्स दिया जाए, उसको फिगर्स अगर कुछ दिया जाए तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। साथ ही साथ उसको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑनेस्ट। अगर वो खुद ऑनेस्ट है तभी क्या होगा, उसके जो एम्प्लॉयज़ है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स है, वो भी क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर लीडर को खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं, उसमें खुद में उतना फेथ, इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो क्या कर सकता है, सबऑर्डिनेट में भी कॉन्फिडेंस को जगा सकता है। अगर वो खुद ही क्या होगा कि हार मान लेगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, टैकल नहीं कर पाएगा हर सिचुएशन को, तो क्या सबऑर्डिनेट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद है कि उसमें ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए, उसमें ऐसा ईगरनेस होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए कि अगर उसको कोई मुश्किल सिचुएशन दिया गया तो कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी दिया गया जहाँ पे क्या क्विक डिसीजन लेना है, बहुत हिम्मत चाहिए वैसा डिसीजन लेने के लिए, तो अगर वैसा सिचुएशन भी उसको दिया जाए तो उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि वो उस समय भी डिसीजन ले सके। साथ ही साथ उसमें मोटिवेशन स्किल भी होना चाहिए। वो एक ऐसा होना चाहिए, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए। उससे अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सबऑर्डिनेट के द्वारा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। तभी जा कर के क्या होगा कि अच्छा रिजल्ट सामने निकल के आ पाएगा। साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। क्या करना होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी, क्योंकि एक वही होता है, एक लीडर ही होता है जो सुपीरियर का बात क्या करता है, सबऑर्डिनेट तक लेकर के आता है, और सब जो सबऑर्डिनेट है उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवांसेस है, वो सुपीरियर तक लेकर के जाता है। तो उसका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। पता चला कि लीडर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है ही नहीं, तो पर जो सुपीरियर क्या बोला है उसका क्या करेगा, अपने से दो चार लगा करके जा करके सबऑर्डिनेट को बोल देगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उसका डिसीजिवनेस होना चाहिए, मतलब डिसीजन लेने का जो पावर है वो अच्छा होना चाहिए। वो उसको तुरंत डिसीजन लेने के लिए अगर कभी बोला जाए तो वो तुरंत डिसीजन ले सके। इसके बाद उसको सोशल स्किल भी उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या कर सके, एक फ्रेंडली बिहेव कर सके, जिससे कि क्या हो कि सबऑर्डिनेट जो है उसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करने में हेजिटेट ना करें। उसको सभी के साथ क्या है, अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहिए। क्लियर है इतना। तो ये था लीडरशिप के बारे में। तो वीडियो में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।